Jai Jinendra. Hello friends, welcome to Wing Students. Myself Khushi Jain from JNU Mass RC. आज की इस वीडियो में we will deal about the community medicine topic, that is Ebola virus and influenza virus. Okay, so it all belongs to community medicine subject, third year MBBS. But yeah, you can learn it also from your second year microbiology, that is the virology part. Okay, so I will cover it both type. Okay, so it is very important to know about the virus, that what are its pathology, why do they cause disease, and what are the regions where they are causing the diseases. Okay, so that we can cure them and treat them. First of all, in my video influenza virus is most important, क्योंकि अभी जो recently है मोस्टली इन्फ्लुएंजा वायरस सबसे ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है. ओके, सो मोस्ट कॉमन आल्सो. सो या लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. Ebola virus, first of all, it belongs to family Filoviridae. It consists of 5 different Ebola viruses that are Zaire, Reston, Sudai, Tai, Bundibigo. Okay, these are types of the Ebola viruses. Zaire, Reston, Sudai, Tai, and Bundibigo. Recent epidemics in December 2003 in Guinea and spread to South Africa. Okay, so ये जो है recent epidemic का है कि यहाँ पे हुई थी. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज इबोला वायरस. तो मतलब ये जो इबोला वायरस है वो किस टाइप की डिजीज कोज करता है. यू कैन सी हियर द पिक्चर. It is a new breed of deadly hemorrhagic fevers, most notorious, appeared first time in Zaire and Sudan in 1976. That's why we called it. Then it is appeared periodically. Okay. So first of all ये क्या है, सबसे ज़्यादा जो इसका फीचर है that it causes a deadly hemorrhagic fever. डेडली हेमरेजिक फीवर जो है वो आपका इबोला वायरस कॉज करता है. इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ द इबोला वायरस इज 2 to 21 days. केस फेटिलिटी रेट इज 70%. मोड ऑफ ट्रांसमिशन इफ वी टॉक, देन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द ब्लड, ऑर्गन, बॉडी सेक्रेशंस और अदर बॉडी फ्लूइड्स of infected animals like chimpanzee, gorilla, monkey, fruits and vets, etc. Human transmission through blood or body fluids of injected symptomatic person. ओके, सो जो इबोला वायरस है उसका इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है कि इतने टाइम में वो आपकी बॉडी में इन्फेक्शन जो है उसको मल्टीप्लिकेशन के लिए उसको लगेंगे आफ्टर इन्फेक्शन. तो इट विल टेक 2 to 21 days. केस फर्टिलिटी रेट, इट मीन्स कि इतने टाइम के अंदर ये जो वायरस है आपके डेथ कॉज हो सकता है. इतने टाइम के अंदर 70% ऑफ द केसेस हु आर इन्फेक्टेड विद इबोला वायरस आर केस फैट. ओके, दे लीड्स टू डेथ. सो कैसे ये ट्रांसमिट होता है? मोस्टली इट कैन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द हेल्प ऑफ ब्लड और ऑर्गन और बॉडी सेक्रेशन से, या इनफेक्ट बॉडी फ्लूइड से भी हो सकता है. जो भी इन्फेक्टेड एनिमल्स हैं उनके थ्रू ह्यूमंस के अंदर आएगा. फॉर एग्जाम्पल दिस चिंपांजी, गोरिल्ला, मंकी एंड फ्रूट बैट्स. ह्यूमन ट्रांसमिशन थ्रू ब्लड और बॉडी फ्लूइड ऑफ इंजेक्टेड सिम्टोमेटिक पर्सन. ओके, ह्यूमन से ट्रांसमिशन भी हो सकता है. कैसे? अगर ब्लड या इन्फेक्टेड बॉडी फ्लूइड जो है उनसे हमने ट्रांसमिट हो चुका है तो उनके थ्रू चांसेस रहेंगे. After that you can see here what are its clinical features. It means जब अगर आपको इन्फेक्शन होगा इबोला वायरस का तो वो आपके किन किन ऑर्गन्स को अफेक्ट करेगा. सो इबोला वायरस मोस्टली सिम्टम्स ऑफ इबोला इंक्लूड द फीवर. इट विल बी ग्रेटर देन 101.5 डिग्री सेल्सियस और 38.6 डिग्री सेल्सियस. सो यू कैन सी ये कितना ज़्यादा फीवर जो है वो आपको होता है इन्फेक्शन जब होगा. मसल पेन एंड वीकनेस विल बी देयर अलॉन्ग विद fever. Also there is GI system leads to vomiting and abdominal stomach pain. Okay, diarrhea will be also there, and unexplained hemorrhage, bleeding of disease, because I will told you this is what a hemorrhagic disorder है. Okay, it will cause hemorrhagic fever, यानी कि unexplained hemorrhage जो है वो आपको होगा. So these are all about the clinical features. Sudden onset of fever, more which is 101.5 degree and is sudden in onset. ओके, इंटेंस वीकनेस हो जाएगी पेशेंट को, मसल पेन होगा, हेडेक, सोर थ्रोट विल बी देयर, वॉमिटिंग, डायरिया, देयर विल बी रेशेस आल्सो, इम्पेयर्ड किडनी एंड लीवर फंक्शन एंड सम केसेस एक्सटर्नल इंटरनल ब्लीडिंग में अकर. ओके, सो ये सब पेशेंट आपके पास लेकर के आएगा कंप्लेंट्स इन केस ऑफ दिस. नाउ कमिंग टू द सेकेंड, हंता वायरस. हंता वायरस हैज बीन डिटेक्टेड इन मोर 20 states of the country including Argentina and Brazil, carried by rodents, particularly deer and mice. So इन सबसे ये कॉज्ड होता है. Other hantavirus cases recognized for many years in Asia where they cause hemorrhagic fever with renal involvement in humans. ठीक है, तो hantavirus के केसेस जो है renal involvement को करते हैं, मतलब humans के अंदर अगर इन्फेक्शन कर रहे हैं तो यूजुअली नहीं करता है, लेकिन कुछ स्टेट्स जो है अर्जेंटीना एंड ब्राज़ील के वहाँ पे देखा गया है इसके केसेस. मोस्टली ये कहाँ से आता है? रूडेंट से, माइस से, डियर एंड माइस से, और किडनीज को अफेक्ट करेगा विद फीवर, और आल्सो इट कॉजेज द हेमरेजिक फीवर.
No vaccine against Ebola, hantavirus pulmonary syndrome, characterized by respiratory failure, case fatality is 50% over, and first recognized in 1993. E. coli, as you all know, it's epidemic of foodborne and waterborne disease due to new organism, okay, such as Cryptosporidium or new strains of E. coli is what? Escherichia coli. Cryptosporidium or new strains of bacteria such as E. coli have hit industrialized and developing countries. O157 and H7 strain of E. coli first reported in 1982. Clinical features are diarrheal illness and kidney failure associated with undercooked hamburger, beef or unpasteurized milk. So what are important things here? कि अगर ई कोलाई का इन्फेक्शन होता है तो वो कहाँ से हो रहा है? वाटरबॉर्न और फूडबॉर्न ऑर्गेनिज्म जो है उनकी एपिडेमिक जो है उनकी डिजीज से होगा. मोस्टली अगर इन्फेक्शन होगा तो डायरिया लाइक इलनेस कॉज करेगा, किडनी का फेलियर कॉज कर सकता है, अनपास्चर्ड मिल्क अगर आप कंज्यूम कर रहे हो, और अंडर कुक्ड हैमबर्गर, बीफ अगर आप कंज्यूम कर रहे हो, तो उन सब कंडीशंस के अंदर यू हैव chances of E. coli and diarrhea from this. Now coming to the most common topic, that is influenza. Influenza is flu virus. Okay. Influenza virus is the new threat of global influenza pandemic. जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे के वैसे, मतलब जैसे जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस के चांसेस बढ़ रहे वैसे वैसे पेंडेमिक जो है इट कैन मतलब इसने इतना ज़्यादा वाइड हो चुका है कि पेंडेमिक का फॉर्म ले लिया है. Major shifts occur in every 20 years, triggering larger epidemics, causing thousands of deaths in different parts of the world. As you know, recently COVID-19. So यानी कि हर 20 साल के अंदर एक एपिडेमिक आती है इन्फ्लुएंजा वायरस की, जो बहुत ज़्यादा लोगों को डेथ जो है वो करती है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड. सो रिसेंटली 2020 we all have seen. Now this is the structure of the influenza virus, carrying the nuclear protein, that is RNA protein, lipid envelope, capsid of this protein, influenza neuraminidase enzyme and hemoglobin. Okay, so there are two main protein, neuraminidase and hemoglobin. Okay, then this is the RNA virus covered by lipid envelope and with capsid. Where from it originates? It originates from China, carried by ducks, chickens and pigs raised in close proximity to one another on farms. The exchange of genetic material between viruses produces new strain, leading to epidemics of human influenza. Okay, currently H5N1 strain pandemic potential. Since 1997, 478 cases with 286 deaths have been reported to WHO. Okay, so इन्फ्लुएंजा वायरस जो है वो मोस्टली इन सब से किससे कॉज हो रहा है? डक, चिक्स, चिकन्स और पिग्स से, जो भी क्लोज प्रॉक्सिमिटी रहते हैं. अगर फार्म्स के अंदर इफ दे आर इन्फेक्टेड दे आर करियर. ओके, एंड उनके अंदर अब जो इसके न्यू स्ट्रेन आने, हमने कहा कि हर 20 साल के अंदर जो है यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं. सो इन एवरी 20 ईयर्स व्हाट आर द चेंजेस लाइक कि जेनेटिक मटेरियल जो है उसके अंदर न्यू स्ट्रेन आ गया. जैसे कि अभी जो रिसेंटली है H5N1, उसने पेंडेमिक कॉज की थी 1997 के अंदर, एंड इट विल लीड्स टू दिस मच डेथ. सो बर्ड फ्लू एंड डेथ टू ह्यूमन इज बेसिकली व्हाट कि इन्फेक्शन जैसे भी होता है पेशेंट को H5N1 से, मोस्ट विरुलेंट बर्ड फ्लू इन्फेक्शन ये होता है इन्फेक्टेड बाय क्लोज कॉन्टेक्ट, एंड बर्ड जो है कैरी करता है वायरस को. ठीक है, ह्यूमन हैव नो इम्यूनिटी इस वायरस के अगेंस्ट अब तक नहीं है, और जैसे पेशेंट को ये होगा तो क्या होगा? बर्ड के थ्रू अगर ट्रांसमिट हुआ तो फैटिग, फीवर, कंजक्टिवाइटिस, सोर थ्रोट, कफ, मसल एक, these all are the symptoms which occur in this patient who are infected with influenza viruses. This is a picture where you can see the type of reassortant of H1N1 flu viruses. Okay, so in pig, after that in avian H5N1 there is mutation of H5, फिर humans के अंदर जो cause कर रहा है it is H1N1. Okay, so उसका क्या हो गया? reassortment हो गया उस human virus का. Then this is SARS. Okay, so subacute respiratory syndrome जो अभी most common है, जिसका type है COVID also. In late 2002, a new disease called SARS was reported from China with rapid spread to Hong Kong, Singapore, Vietnam and Taiwan in countries के अंदर भी. Okay, during 2003, 8,422 SARS cases were reported from 30 countries with 916 fatalities. Okay, so इतने ज़्यादा केसेस 2003 के अंदर रिपोर्ट किए गए थे. मोर रिसेंटली पेंडेमिक इन्फ्लुएंजा H1N1 is continuing worldwide, involving 214 countries, already taking इतनी lives. So this is the अब ऐसा लगता है, I feel like this is the lesser issue of the people who are dead than this time 2020 also. So 2020 में भी आपने देखा the COVID is itself a form of SARS. Okay, subacute respiratory syndrome virus. So वो भी सेम टाइप ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस का मॉडिफिकेशन, एंड दिस डिजीज इज कॉजिंग
You can see this is the chart taking from your park book only of community medicine. New infectious disease recognized since 1973. So these all are the disease which are occurring more and more in recent years due to the infections or influenza. You can see rotavirus starting from 1973. We have this much of diseases, and recently 2019 there is H1N1. Okay, so these all are the diseases that are occur in recent years. So you can see here. So this is all about the topic influenza viruses, Escherichia coli, Hantavirus, and the features of Ebola.